हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है यूपीएसआई 2021, यानी कि जो अभी वैकेंसी की अपडेट आई है उसको देखेंगे। उसी के साथ साथ फॉर्म फिल करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि फॉर्म कब से पड़ेंगे, कौन कौन सी तारीख के हमारे कौन कौन से पेपर वगैरह होने चाहिए, उन सबको देखना चाहिए। ठीक है, उसके साथ देखेंगे कैसे बने दरोगा। ठीक है, और एसआई सब इंस्पेक्टर, यानी इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दरोगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 19C। ठीक है, ये पूरा एड्रेस वगैरह दे रखा है। उसका अंदर मेन पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये जो है 2021 की वैकेंसी है, उसी के साथ साथ आगे देखते हैं इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो हमारी कितनी है, 9,534 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 927 सिविल पुलिस की है। ठीक है, 484 जो है किसकी, जो पीएससी होती है या प्लाटून कमांडर जिसे बोलते हैं वो है, और 23 जो है किसकी, अग्नाशय यानी कि फायर ब्रिगेड की। अब इसमें देखेंगे जो पहला दे रखा पॉइंट यहाँ पे, ये का पॉइंट, इसमें क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। थोड़ा जूम करता हूँ ताकि और समझ में आए आप लोगों को। तो इसमें पहला वाला देखिए, इसमें कहा गया है टोटल पद इसमें कितने हैं। टोटल पद जो है इसमें कितने हैं, 9,027 पद टोटल है इसमें कुल पद। उसी के साथ साथ अनरक्षित जनरल में 3,613 पद हैं। ठीक है, EWS 902 पद हैं। OBC या फिर जिसको बोलते हैं पिछला वर्ग जो है उसके 2,437 पद हैं। उसके साथ में SC अनुसूचित जाति के कितने हैं, 1,095, और ST 2% जिसके कितने हैं, 180 पद। ये टोटल हमने पद देख लिए सिविल पुलिस के। इसके साथ ही साथ आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि जो प्लाटून कमांडर है उसमें किस तरीके से, उसी को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिया हुआ है ताकि समझ में आए। ये जो है ये प्लाटून कमांडर के हैं, किसके हैं, प्लाटून कमांडर के। जैसे ये देखिए, ये जो है किसके, प्लाटून कमांडर के। प्लाटून कमांडर में कितने क्या है उसको देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये है प्लाटून कमांडर PSC। इसमें कितने क्या है, इसमें टोटल पद हैं 484, यानी कि PSC के पद इसमें SI सब इंस्पेक्टर कितने हैं, 484 हैं। जनरल कितने, 194। EWS के कितने, 48 48। अन्य पिछला वर्ग OBC के कितने, 131। अनुसूचित जाति के कितने, 101। और अनुसूचित जनजाति यानी ST कितने हैं, 10। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ में आएगा। इसी के साथ साथ अभी हम देखेंगे कि जैसे जनरल में तो कोई चीज़ नहीं लगती, लेकिन जो SC ST OBC वगैरह होते हैं इसमें कुछ लगते हैं, जैसे कि कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं। उसको भी अभी हम देख लेंगे कि कौन से सर्टिफिकेट किस डेट के होने चाहिए, कौन कौन इस डेट पे आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आ रहे, कौन ओवरएज है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब ये है गा पॉइंट, इसमें अग्नाशय द्वितीय अधिकारी के बारे में बात करी गई है। पहला पॉइंट क्या है हमारे इसमें, अनारक्षित। अनारक्षित में किस तरीके से है उसे हम देखेंगे। अब इसमें अग्नाशय यानी कि जो फायरमैन होती है इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो फायरमैन में अनारक्षित जनरल में 10 पोस्टें हैं, EWS में 2 हैं, अन्य पिछला वर्ग OBC में 6 हैं, और अनुसूचित जाति यानी कि SC में 5 हैं, और अनुसूचित जनजाति ST में कितनी है, 0। टोटल पद कितने हैं अग्नाशय यानी कि फायरमैन के, 23। आगे नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। अब हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। उत्तर प्रदेश निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर PSC एवं अग्नाशय द्वितीय अधिकारी के पद पर चयन अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसार मान्यता अंकों को श्रेष्ठता क्रम एवं उनके आवेदन पत्र में अंकित प्रथम द्वितीय तृतीय वर्तीय ऑर्डर प्रेफरेंस, यानी कि जो भी फॉर्म भरा जाएगा उसमें बाकायदा हम प्रेफरेंस देंगे कि हमें प्लाटून कमांडर यानी PSC में जाना है या सिविल में जाना है या अग्नाशय में, किसके जाने हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, यानी कि फॉर्म पढ़ना हमारे शुरू कब से होंगे, 1/4/2021। आज जो है कितनी, 27 फरवरी आज हो गई है। ठीक है, 27 फरवरी, तो एक महीने बाद, फरवरी तो गई, मार्च अप्रैल में फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आवेदन शुल्क करने की अंतिम तिथि, जो लास्ट डेट सबमिट करने की वो कौन सी है, 30/4/2021, यानी कि 30 अप्रैल 2021 में 21 तक हम अपना फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, रात्रि 12 बजे तक सारा पेमेंट सब कुछ कंप्लीट कर देना चाहिए। उसी के साथ साथ इसमें देख लेंगे कि इसका पेमेंट कितना है। इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी हुए 400 रुपये।
इसमें शुल्क कितना रखा गया, 400 रुपये शुल्क रखा गया, और 400 रुपये शुल्क इसमें सबके लिए ही रखा गया है, ठीक है। इससे पहले कई वैकेंसी में SC ST को थोड़े छूट वगैरह दे देती थी, गर्ल्स को छूट देते थे, बट इसमें कुछ नहीं, इसमें सबको समान ही रखा गया है। तो SC ST जनरल OBC सबकी फ़ीस कितनी है, 400 रुपये, यानी कि 400 रुपये है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आयु, अब आयु किस तरीके से गणना होगी कि कौन इसके बीच में आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे। भर्ती के लिए यह आवश्यक है, ठीक है। अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2021, यानी कि जो अभी 1/7/2021 यानी 1 जुलाई 2021 को जो 21 साल का हो गया वो फॉर्म डाल सकता है। उसी के साथ साथ 28 वर्ष, मैक्सिमम कितनी 28 वर्ष है, अधिक की आयु पूर्ण ना हो और 28 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दिनांक 1/7/1993 यानी कि 93 से बात का हो, और 1/7/2021 जो अभी 21 चल रही है इसमें 2021 में 1 जुलाई 2021 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। और बाकी 1/7/2001 के पश्चात ना हो, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ये बताया इन्होंने, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट। ये आगे का पॉइंट है। पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो होगी कितने 2 घंटे की होगी, यानी कि 120 मिनट्स की होगी। उसी के साथ साथ अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा है तिथि 1 से अधिक पालियों में, मतलब 1 दिन में कराई जाएगी, 1 से अधिक पालियों में कराई जाएगी, ये हो गया। उसी के साथ साथ देखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगा, परसेंटाइल मेथड लागू इसमें करेंगे। उसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेवा नियमावली के समाप्त होने का 50%। अब इसमें ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने वाले विफल अभ्यर्थी रहेंगे। यानी इसमें देखना है कि सेक्शन कट ऑफ, यानी कि जो हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हिंदी आएगी और रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और GS आएगी। इसमें 35% तो हमें सेक्शन कट ऑफ लानी है। सेक्शन कट ऑफ मतलब कि 35% हमारे हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी कि 40 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि 100 नंबर होंगे, 100 नंबर में 40 क्वेश्चन आएंगे हमारे इसमें, और 100 क्या होंगे, 100 मार्क्स के होंगे टोटल। तो 100 मार्क्स में हमें 35% लाने ही लाने हैं सेक्शन कट ऑफ, यानी कि 100 में 35 नंबर लाने हैं, तो हम सेक्शन कट ऑफ पार कर पाएंगे। तो इस तरीके से है। उसके बाद फिर ओवरऑल मिला के भी क्या होना चाहिए, 50% होनी चाहिए, कि चारों सब्जेक्ट के मिला के कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके साथ ही साथ थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि 35% हमें क्या होना चाहिए, सेक्शन कट ऑफ होनी चाहिए। एक सेकेंड, %35 हर सेक्शन में लाने हैं, और फिर उसके बाद में 50% ओवरऑल लाने हैं। फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ पॉइंट क्या गया, संशोधित नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र में 4 विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मूल अंक का प्रथमता प्रसामान्यतीकरण करके अंतिम कुल प्रसामान्यतीकरण गणना समस्त चारों विषयों के से जोड़कर की जाएगी। यानी कि वही बताया मैंने, जो आप लोगों को बताया ना, कि पहले कितना होना चाहिए, पहले हमारा होना चाहिए 35% हर सेक्शन में, उसके अंदर 50% होना चाहिए टोटल ओवरऑल, यानी 35%, फिर 35, दो सब्जेक्ट में भी 35, तीसरे में 35, फिर चौथे में 65। इन सब में मिनिमम 35% होना चाहिए। फिर इन सब का टोटल होना चाहिए कितना, 50% से ऊपर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ पॉइंट और देख लेते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रश्न 1 है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा उपरांत भर्ती बोर्ड द्वारा आमंत्रित किए जाने की अभ्यर्थी अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। यानी कोई भी दिक्कत वगैरह उसे जो अगर होती है तो बाकायदा अपनी आपत्ति भी जाए, मतलब लिखवा सकता है, बाकायदा जो भी कंप्लेंट वगैरह करनी है वो कर सकता है। और पेपर जो होगा क्या होगा, हमारा ऑनलाइन मोड में होगा। आगे देखते हैं शारीरिक मानसिक। अब इसमें देखना है क्या कि ऊंचाई और लंबाई कितनी होनी चाहिए पुरुषों की। तो ये मैंने पुरुषों के बारे में यहाँ पे बताया कि लड़कों की इसमें ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी में कितनी होनी चाहिए, उस सबको हम लोग देखेंगे अभी। तो इसमें जो लड़कों की वो कितनी होनी चाहिए उसको देख लेते हैं हम। लड़कों की जो इसमें ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, सामान्य और अनपिछला वर्ग, यानी कि जनरल और OBC की इसमें जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। लड़कों की बात करी जा रही है, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर जनरल और OBC की। उसके बाद में आगे लिया हुआ है क्या, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु। अब जो SC और ST के जो हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर।
ठीक है। आगे देखते हैं सीना। अब इसमें मिनिमम सीना कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए इसमें, ठीक है। और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर हमें सीना जो है अपना क्या फुलाना पड़ेगा। नॉर्मल सीना जितना भी होता है उसके अंदर 5 सेंटीमीटर फुला के मानते जब ये होती है, ठीक है। यही बात बताई गई, बस हाइट में इसमें यही है। लड़कों की हाइट जनरल ओबीसी में 168 और SC ST में कितनी होनी चाहिए, 160, ठीक है। सीना 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। मिनिमम सीना कितना होना चाहिए, सबसे कम सीना कितना होना चाहिए, 79 होना चाहिए, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर सीना फुला अनिवार्य है, मतलब 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना ज़रूरी है। जो कुछ नहीं फूलेगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, महिलाओं के लिए देख लेते हैं। महिलाओं के लिए इसमें ऊंचाई कितनी रखी गई है, यानी महिलाओं की हाइट कितनी रखी गई है उसको देखते हैं। सामान्य और अन्य पिछला वर्ग, यानी कि लड़कियों के लिए इसमें जो जनरल और ओबीसी की लड़कियां हैं उन लोग के लिए जो ऊंचाई रखी गई 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर, और SC ST की जो लड़कियां हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। महिलाएं अभ्यर्थियों की न्यूनतम, अब इसमें महिलाओं के लिए एक पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि महिलाओं का अपना वेट जो है वो कितना होना चाहिए, 40 kg होनी चाहिए, कम से कम 40 kg की होनी चाहिए। इसके अंडर हुई तो बाहर कर दी जाएंगी। आगे देख लेते हैं। अब आगे शारीरिक दक्षता परीक्षण, अभिलेखा की संविदा। अब इसमें रनिंग के लिए बात करी गई कि इसमें टोटल रनिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसको देखते हैं। तो उसमें लड़कों के लिए कितनी रनिंग होनी चाहिए, लड़कों के लिए इसमें रनिंग जो है कितनी है, 4.8 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 4.8 किलोमीटर, कितने मिनट में, 28 मिनट में। लड़कियों के लिए ये रनिंग सबके लिए सेम है, SC ST जो भी है सबके लिए, ठीक है। और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितनी है, 2.4 किलोमीटर महिलाओं के लिए होनी चाहिए, कितने मिनट में, 16 मिनट में। 16 मिनट में लड़कियों को 2.4 किलोमीटर लगानी है और लड़कों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर लगानी है। ये सबके लिए, इसमें कोई कैटेगरी वगैरह नहीं डिवाइड करी गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और आगे ये है हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा। अब इसमें बताया गया क्या, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वगैरह जो है उन सब, यानी कि SC ST OBC, तो इसमें बताया गया कि इन लोग के जो कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अन्य पिछला वर्ग जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो कब के होने चाहिए, किस डेट के होने चाहिए, वो उसकी बात करी गई। 1 अप्रैल 2020, यानी कि 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि निर्धारित होने, वही बात करी गई है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और जो इसकी आखिरी डेट है, आखिरी डेट क्या है, 30/4/2021 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। जो भी उनका जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र होगा, SC का, ST का, OBC का, ठीक है, सबके लिए ही है ये। तो ध्यान रखिएगा, सबके सब अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब मेन चीज़ आई है क्या, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। जो लिखित परीक्षा होगी इसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे उसको देखते हैं, विषय कौन कौन से आएंगे। पहला है हमारा सामान्य हिंदी, दूसरा है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। इसमें GS में हमें किस चीज़ पे ध्यान रखना है, मूल विधि पे ध्यान रखना है, संविधान पे ध्यान रखना है, और सामान्य ज्ञान में हमारा बाकी सारी चीज़ें आई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, संख्यात्मक एप मानसिक योग्यता। चौथा क्या है, मानसिक अभिरुचि, परीक्षा बुद्धि और परीक्षण तर्क शक्ति। अब ये 4 सेक्शन होगा। हिंदी 100 नंबर की आएगी, ठीक है। GS में साथ ही मूल विधि, संविधान भी है, 100 नंबर का आ गया। संख्यात्मक यानी कि मैथ जो है हमारी कितनी आएगी, 100 नंबर की आएगी। उसी के साथ साथ जो रीजनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, तर्क शक्ति वगैरह बोलते हैं, वो कितने नंबर की आएगी, 100 नंबर की। तो टोटल कितने नंबर का हो गया, आएगा 400 नंबर का। कितने, 400 नंबर का हमारा ये पेपर होगा। अब एक चीज़ आप लोगों को मालूम हो चाहिए, कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी बता देता हूँ आप लोगों को जल्दी सी। तो हर सेक्शन में कितने, 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन हिंदी के होंगे हमारे, 40 क्वेश्चन संविधान GS वगैरह के होंगे, 40 क्वेश्चन मैथ के गणित बोल सकते हैं, और 40 क्वेश्चन रीजनिंग बोल सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 160 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन कितने, 400 मार्क्स के। टाइम कितना मिलेगा, सिर्फ 2 आवर, यानी कि 2 घंटे मिलेंगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब समान हिंदी, अब हिंदी का सिलेबस में बताया गया, सिलेबस को हम लोग बाकायदा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हिंदी में कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा उसको हम देख लेते हैं। हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे उसको हम देखते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी कि हिंदी की जो भाषाएं उसके साथ साथ जो और भाषाएं वो आएंगी। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, फिर तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी वाक्यांश के साथ एक शब्द, उसी के साथ साथ
समरूपी भिन्नार्थ शब्द अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करें, ठीक है। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। उसके बाद में फिर ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेख एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और 6 विविध। विविध ये लोग इस वजह से डाल देते हैं कि कुछ अलग से क्वेश्चन आया तो हम लोग कोई कंप्लेंट ना कर पाएँ कि ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, ठीक है। तो मेन टॉपिक ये थे हमारे, क्या, कवि वगैरह देख लीजिएगा कि कवि, कौन से कवि को कब पुरस्कार मिला, कौन से कवि की कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी किताबें लिखी उन्होंने, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और पुरस्कार के लिए बात हुई, प्रसिद्ध कवि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी हिंदी में। हिंदी कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 60 नंबर के आएंगे, वो 100 नंबर का टोटल होगा हिंदी का हमारा। आगे देखते हैं मूल विधि व संविधान। अब मूल विधि की बात करें, मूल विधि में क्या क्या आएगा? दंड, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण देने संबंधी विविध प्रविधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण और अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर क्राइम, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान। ये सारी की सारी हमारी मूल विधि से आ जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं किसको, संविधान को। संविधान में क्या कहा? संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रशासनिक सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन केंद्र और राज्य के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूचियाँ, ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में समान जानकारी, यानी कौन कौन सी किस टाइम पे योजनाएं वगैरह चलाई गई, उन सब के बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया समान ज्ञान। अब समान ज्ञान में क्या क्या आएगा उसको देखते हैं। समान विज्ञान, साइंस हो गई, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, विश्व भूगोल, ठीक है, तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संस्थाएं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समस्या विषय, यानी कि जो चर्चाएं होती हैं कि कौन सा पुरस्कार किसे मिला, किसने कौन कौन सी घटनाएं, उन सब के। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व समाधान प्रशिक्षण व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, यानी कि भारत और उसके आस पड़ोस में जो देश उसके बीच में क्या संबंध है, कौन कौन सी योजनाएं करी, कौन कौन सी योजनाएं लागू करी, सबको। फिर कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीकरण का मौलिक अधिकारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, बाकी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहा होगा उन सबसे भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे देख लेते हैं तीसरा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यताएं, जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा आएगा इसमें? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जो हम बोलते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न इसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तन और लघुत्तम समावर्तन, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात बोलते हैं, परसेंटेज। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज को प्रतिशत बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी कि छूट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी। फिर आता है एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल फॉर द ग्राफ्स, सरणीकरण और ग्राफ प्रयोग, यानी कि देखा होगा कि ग्राफ के क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे ऐसे करके जो बने हुए आते हैं ना, ऐसे करके हमें बताना होता है, फिर इस तरीके से, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। उसी के साथ साथ मेंसुरेशन,
अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिसिस फंक्शन, अंकगणितीय संगणित अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और मिसलेनियस यानी कि विविध कर दिया, यानी कि जो बाकी कुछ छूट गया हो तो वो विविध में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मैथ भी बहुत, जो चैप्टर दिए हों इन चैप्टर को तो हमें बढ़िया तरीके से कर ही लेना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। इसी के साथ साथ मानसिक योग्यता परीक्षण में क्या क्या आएगा, यानी कि रीजनिंग में हमारा क्या क्या आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। रीजनिंग में आएंगे लॉजिकल डायग्राम्स, जैसे डायग्राम वाले आते हैं क्वेश्चन, ट्रायंगल वगैरह बने होते हैं उसको हमें बताना होता है। ठीक है, तार्किक आरेखा, सिंबल रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, रक्त संबंधी, यानी कि खून वाले जो होते हैं ना क्वेश्चंस, भावा चाची चाचा चाचा, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रिसिपेशन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। ठीक है, उसके साथ ही साथ शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या। ठीक है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉगी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शंस से क्वेश्चन आते हैं, दिशा निर्देश से। फिर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। फिर आता है, ठीक है, प्रभारी तर्क। फिर डिटरमाइनिंग इम्प्लीटेशन मीनिंग, अनिहित भावों का विनिश्चयकरण। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है किसमें, मानसिक होते हैं यानी कि रीजनिंग में। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे ये मैथ में ही आ रहा था सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अब आएगा रीजनिंग, जो तार्किक शक्ति इसको बोलते हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धता परीक्षण, तार्किक परीक्षण, तीनों चीज़ें बोलते हैं। मानसिक अभिरुचि में क्या आएगा, एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शक्ति, कॉमन हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भावना, क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेशन, अनुकूल की क्षमता, प्रोफेशन इंफॉर्मेशन, बेसिक लेवल, व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर। पुलिस सिस्टम, क्या पुलिस सिस्टम किस तरीके से काम करती है, पुलिस प्रणाली। ठीक है, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे का कानून व्यवस्था, कि कोई मुद्दे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इन प्रोटेस्ट, व्यवस्था के प्रति रुचि, मेंटल टचेस, मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटी एंड अंडर प्रिविलेज्ड, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, तथा जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशील। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आएंगी किसमें, मानसिक अभिरुचि। आगे देख लेते हैं इसमें। बुद्धि, रिलेशनशिप ऑफ एनालॉजी टेस्ट, संबंधी आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डेसिमरी, आसमान की चिन्हितकरण, यानी कि इसको बोलते हैं सीरीज कंप्लीटेशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, संकेत लिपि की समझना, डायरेक्शन सेंस, दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम आ सकते हैं, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस, समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम, चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेखा, चार्ट सदृश परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण, और अरेंजिंग इन द ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब टेढ़ा बेड़ा क्रम दे रखा होगा उसको सही क्रम में हमें लिखना है, करना है, ये सारी चीज़ें। आगे देख लेते हैं तार्किक परीक्षण, एनालॉगी समरूपता, सिमिलरिटी समानता, डिफरेंसेस भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान भरना। फिर क्या आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, समस्या की सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट, हमें अपना एनालिसिस करना, जजमेंट देना किसी निर्णय कि किस तरीके से कोई कंडीशन आती है हम उसको किस तरीके से निवारण कर सकते हैं, इस तरीके। फिर क्या आएगा, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, विजुअल मेमोराइजेशन, दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विवेदना, क्षमता ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क,
वर्बल एंड फिगर डिस्क्रिमिनेशन, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अंगगणितीय संख्या, एबिलिटी टू डील with abstract ideas, symbols and their relationships, अमूर्त विचार व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता, ये सारी की सारी तर्क शक्ति में आएगा, तर्क शक्ति की। तो ये सारा का सारा सिलेबस डिस्कस कर रहे थे हम लोग अभी तक, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम और नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं थोड़ा सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी क्या लगी, कैसी क्या नहीं, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। हिंदी की कुछ वीडियोस वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपसे पहले अपलोड कर ही रखी हैं, ठीक है। उन लोग को उसे आप लोग देखिएगा और आगे बताइएगा। बहुत ही जल्द हम मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी की और जीएस की सारी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वर्दी मेरा जुनून, जय हिंद।